नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पा रहा है। बीते 24 घंटे में मात्र 795 नए संक्रमित मिले और 58 लोगों की मौत हुई है। इसी दौरान 1208 मरीज ठीक भी हुए हैं। सक्रिय केस कुल संक्रमितों की तुलना में अब मात्र 0.3% रह गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस महीने के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत हो सकती है। जॉनसन की यह पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले 2 बार उनकी भारत यात्रा की योजना बनी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करना पड़ा। यूक्रेन में चल रही जंग की अब तक की सबसे भयानक तस्वीर है बूचा नरसंहार। रूसी सैनिकों के जाने के बाद यहां एक साथ 410 से ज्यादा लाशें मिली। इन लोगों को मारने से पहले इनके साथ जो बर्बरता की गई उसे जानकर कोई भी सिहर उठेगा। खबरों के मुताबिक बूचा में हुए नरसंहार में ज्यादातर लाशों के हाथ बंधे हुए थे और उनके माथे पर गोली मारी गई थी। परमाणु मिसाइलों और बमों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार 2030 तक 73% बढ़ सकता है। भारत, पाकिस्तान और चीन अपने परमाणु आयुध भंडार को बढ़ाएंगे, जिससे यह वृद्धि तेज हो सकती है। इस वजह से बाजार का आकार 12,600 करोड़ डॉलर के पार जा सकता है। यूक्रेन के महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से बताया गया कि रूसी हमले में अब तक 165 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं कम से कम 266 बच्चे घायल हुए। इन आंकड़ों में मैरियुपोल व आसपास के शहरों के आंकड़े नहीं जोड़े गए। श्रीलंका में जारी भीषण आर्थिक संकट के बीच सत्ता संघर्ष भी जारी है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षो ने विपक्ष की मांग पर पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह संसद में 113 सदस्यों का बहुमत साबित करने वाले किसी भी दल को सत्ता सौंपने को तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों की शादी की तारीख 14 अप्रैल बताई गई है। वहीं अब आलिया और रणबीर की शादी से जुड़ी एक और रिपोर्ट सामने आई, जिसमें रणबीर कपूर की शानदार बैचलर पार्टी की जानकारी दी गई। रणबीर कपूर शादी से पहले एक शानदार बैचलर पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें वह अपने करीबी लोगों के साथ धमाल मचाएंगे। इस पार्टी में कुछ सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर पाकिस्तान बौखला गया। अब उसने आतंकी संगठनों पर दबाव बनाया है कि वो गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करे, साथ ही अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करे। कीमती धातुओं के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है। सोने की कीमत 0.5% गिरकर 51,507 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी के दाम में 0.12% की कमी आई। इसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,214 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। कहा जाता है कि दिव्या भारती अपनी मौत से पहले काफी खुश थी, क्योंकि खबरों की माने तो उन्होंने उस दिन एक अपने लिए 4 BHK अपार्टमेंट की डील फाइनल की थी। कहा जाता है कि दिव्या ने इस खुशखबरी के बारे में अपने भाई कुणाल को भी बताया था। उस दिन चेन्नई से अपनी शूटिंग खत्म करते दिव्या वापस अपने घर लौटी थी। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।